नमस्ते। श्री परमात्मा ने नमः है। 11वां अध्याय बहुत बड़ा होने के कारण हमने इसे 2 भागों में विभक्त किया था, तो दूसरा भाग अब हम अध्ययन कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मिन् लोके कृत प्रवर्धो लोकान् समाहर्तुमिहं प्रवर्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रयत्निकेषु योधा। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने भी इन सब का नाश हो जाएगा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यपि योधवीरान् मया हस्तास्व जहिमावयस्थिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वीरों को जीतेगा। इसलिए युद्ध कर। अर्जुन वाच स्थाने हृषिकेशे तं प्रकीर्तया जगत् प्रहस्तेनुरज्यते च रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन बोले, है अंतर्यामीन, यह योग्य है कि आपके नाम गुण प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। वायुर्यमनोऽग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रति पितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृतव पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं, इसलिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो आपके लिए। फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। सखेति मत्वा प्रसभय दुःखतम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम। मया प्रमाद प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थ सत्कृतो असि विहार सयासन भोजनेषु एको अथत्वाप्य युद्ध तत्समक्षम तत्क्षाम्य त्वाम है प्रमेयम। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए, विहार के लिए, सैया के लिए, शयन के लिए और भोजनादि में भी अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रेम्य स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगिरियान न त्वत्समो असत्य भयधिक कुतो अनयो लोकत्रय अप्य प्रति प्रभाव है। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु और अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान कोई भी दूसरा नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अदृष्टुपूर्वः हर्षितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथित मनो मे तदेव मे दृश्य देवरूप प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास है। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर अति हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनीं गिरिधिनीं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमिह तथैव तनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए और तथा हाथ में गदा और चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए।
दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं त्वं सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि सर्वतः सचेता प्रवृत्तिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपकी इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं स्थिर चित हो गया हूँ और आपकी स्वाभाविक स्थिति को अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच है। श्री भगवान उवाच सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकारक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदर्दश है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शनों की आकांक्षा करते रहते हैं। भक्तया तवन्यया शक्य अहमेव विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्ववेन प्रवेष्टुं च परम तपः। परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित है निवेर है सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वेर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तस्दित। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिवत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम में 11वां अध्याय है। धन्यवाद। श्री परमात्मा ने नमः।